हेलो साथियों। ओम। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज हम आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ कैसे बनाते हैं। अपना चार्ट खुद बनाना सिखाएंगे आपको। तो आओ शुरू करते हैं। साथियों, किस्मत साइन हमारे चैनल का नाम है और इसके अंदर सिखा रहे हैं हम अंक ज्योतिष। पिछली बार हमने आपको लॉस ऑफ ग्रिड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी थी। तो हम एक काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और हमने डेट ऑफ बर्थ लिए 14/12/1972। तो अब इसमें जो हमारा 14 है तो इसको हम जोड़ लेंगे। और 14 को कैसे, 1 + 4 = 5। तो ये हमारा साइकी नंबर, जिसे हम साइकी नंबर बोलते हैं, ये हमारा 5 आ गया। ये हमने 5 लिख दिया। ऐसे ही हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब हम करते हैं तो इसको हम पूरी को जोड़ते हैं, तो ये हमारा डेस्टिनी नंबर आ जाता है। अब डेस्टिनी नंबर कैसे आता है, 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 9 18 और 18 और 7 और 2 9, 7 और 2 9, 18 9 9 27। तो 27 का टोटल फिर 9। तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे और इसको 1 डिजिट तक जोड़ते चले जाएंगे। जब तक सिंगल डिजिट में टोटल नहीं आ जाएगा साथियों, तब तक जोड़ते रहेंगे। तो ये हमारा 9 आ गया। अब ये तीसरा नंबर हम कैसे निकालते हैं, साइकी डेस्टिनी, इसे कुआ नंबर बोलते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इसकी बात नहीं करते हैं, जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, कुआ नंबर। तो आपको बताते हैं कुआ नंबर कैसे निकालते हैं। तो कुआ नंबर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। 9 और 1 10, 10 9 19, 9 और 1 10, 10 7 17 और 18 19, 19 का फिर टोटल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जितनी भी डेट ऑफ बर्थ हमारी आएगी, ये उसको 11 में से घटाएंगे। 11 में से घटाते हैं, ये मान लीजिए किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम क्या करते हैं, उसको 11 में से इस टोटल को घटा देते हैं, कुआ नंबर को। साथियों, कुआ नंबर में जो मेल की डेट ऑफ बर्थ होती है जेंट्स की, उसका फॉर्मूला है 11 में से जो भी उसका सन होता है उसको घटा देते हैं। तो इसका टोटल कर देंगे 9 9 तो 18 19, 19 का टोटल 9 + 1 1 हो गया। तो 11 - 1 = 10 और 10 का फिर हो जाएगा ये 1। तो ये 1 आ गया कुआ नंबर, ये कुआ नंबर 1 हो गया। और इसी में साथियों, अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती तब क्या करते, तब हम इसको अब फीमेल की डेट ऑफ बर्थ में से हम क्या करते हैं, अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती है तो इसमें से क्या करते हैं, तो जितना टोटल आता है साथियों उसको हम 4 में से प्लस कर देते हैं। 4 प्लस कुआ जो टोटल सन का टोटल, तो 4 और ये इसका टोटल आया था 1 = 5। तो यहां पे अगर किसी फीमेल की होगी तो कुआ नंबर 5 आएगा। तो इस तरीके से हम, ये कुआ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो 5 आया है और चार्ट में 5 नहीं होता तो 5 पूरे चार्ट को बैलेंस कर देता है। तो कुआ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये काफी हद तक कई सारे योग ऐसे बनते हैं लॉस ऑफ ग्रिड के अंदर, जो उन योगों को पूरा कर देता है और लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो ये चीज बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सिखाऊंगा,
बस आप ऐसा ही प्यार बनाए रखिए जैसा कि आपने बनाए रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने साइकी नंबर, डेस्टी नंबर, कुआ नंबर तीनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम इसमें भरेंगे 1 4। अब 1 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, तो 4 1 हो गए। ये हम इसकी लोस ऑफ ग्रिड को हमने आपको याद करने के लिए इसी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोस ऑफ ग्रिड अगर आपने याद कर रखा होगा तो 1 इस खाने में आएगा। इसके अलावा 4 और तो कहीं 4 है नहीं, एक ही 4 है। फिर 9 दो 9 है। फिर 2 आया, 2 दो 2 है, ऐसे भर दिया हमने। तो जो जिस खाने में आएगा, जैसे 1 9 2, जो जिस खाने में आएगा उसी खाने में उसको भरते चले जाएंगे। ये हमें लोस ऑफ ग्रिड याद करना पड़ेगा, कौन सा नंबर किस खाने में आता है। उसके बाद में फिर 7 और तो कोई 7 है नहीं, एक ही 7 है। 2 हमने आ गया, फिर 5 और फिर 1 आ गया, 9 और 1 पहले आ गए। तो ये इसका चार्ट बन गया जिसे हम लोस ऑफ ग्रिड बोलते हैं। अब इस चार्ट को कैसे रीड करते हैं, जैसे कि हमने इधर से रीड करते हैं पहले ऐसे। तो ये हमने बताया था साथियों थॉट प्लान। तो ये बंदा जो 14 तारीख को पैदा हुआ है, इसको हम मेल की डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं। ये फीमेल वाला हटा देते हैं, ये कोई मेल है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि कुआ नंबर हमने मेल का निकाला है। तो इसकी जो थॉट प्लान होगा उसमें एक ही नंबर है, पास। ये बंदा अपनी लाइफ में प्लान बहुत कम करेगा, ना के बराबर। जो भी कार्य करेगा बिना प्लानिंग के करेगा, लाइफ में प्लान नहीं करेगा, बिना प्लानिंग के जिंदगी जिएगा, ये बहुत कम प्लान करेगा। दूसरा विल पावर। तो विल पावर इसकी तीनों खाने भरे हुए हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा ये बंदा। इसको किसी तरीके से झुकाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी विल पावर बहुत मजबूत होगी। तीसरा इसका हो गया एक्शन प्लान। एक्शन में 2 खाने भरे, एक्शन इसका गुड होगा, ठीक ठीक होगा, यानी कि प्लान तो करेगा नहीं और एक्शन ले लेगा एक बिना प्लान करे। अब इसके आगे चौथा चलते हैं, वो हम इधर से नापते हैं साथियों, इधर से। तो इसमें पहला है हमारा मेंटल प्लान, ये वाला। तो मेंटल 9 4 9 2 पूरा भरा हुआ है, तो ये भी वेरी गुड है, यानी इसकी मेमोरी बहुत अद्भुत होगी साथियों। ये जिस रास्ते से निकल जाएगा उसको बहुत लंबे समय तक इसके याद रहेगा, दोबारा पूछने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारी चीजों में मेमोरी काम आती है, पढ़ाई लिखाई में, कुछ नए नए प्लान करने में, टेक्निकल चीजों को जानने में, तो इसकी मेमोरी बहुत अद्भुत रहेगी साथियों। इसके अलावा इमोशनल प्लान, मेंटल प्लान के बाद इमोशनल, तो इमोशनल प्लान भी इसका गुड है। 2 खाने 5 और 7 इसके चार्ट में आए हैं, तो ये भी ठीक है। इसके अलावा फिर है प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लान में 1 आया, एक ही खाना भरा हुआ है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है। तो इस तरह से हम लोस ऑफ ग्रिड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा साथियों, 5 और 9 का। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, तब आपको ज्यादा पता लगेगी। अभी तो हम आपको खाली लोस ऑफ ग्रिड भरना और डेट ऑफ बर्थ में साइकी, डेस्टिनी और कुआ ये नंबर कैसे निकालते हैं ये बता रहा है आपको। लेकिन फिर भी आप ये डेट ऑफ बर्थ लिए तो इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको देंगे जो आप आराम से समझ सकें। तो 5 नंबर बुध का होता है और 9 नंबर सेनापति का। ये हमने आपको बार बार बताया है कि 5 नंबर होता है हमारे बुध का और 9 नंबर होता है सेनापति का। तो इसमें क्या होता है कि जो सेनापति है और ये 5 नंबर राजकुमार का है, तो राजकुमार से सेनापति बैठ तो करेगा नहीं, तो एक तरीके से ये ठीक ठीक कॉम्बिनेशन है। तीसरा नंबर फिर है सूर्य का बैठ गया जो कि कुआ नंबर से आया है। तो ये एक इसकी लाइफ एक तरीके से गुड रहेगी, अच्छी लाइफ रहेगी। अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें तो ठीक रहेगी। अगर इस बंदे का नाम को अगर हम 6 पे कर दें, इस खाने में 6 होता है साथियों, तो इसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 4 5 6 ये हमारा राजयोग होता है। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि फिलहाल डेट ऑफ बर्थ रीड करना बता रहे हैं कि ये सब योग बनते हैं इसके अंदर। ये राजयोग होता है, ये इधर ये वाला प्रॉपर्टी योग होता है, ये वाला राजयोग होता है,
ऐसे ही बहुत सारे योग बनते हैं चार्ट के अंदर, वो आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और ऐसा ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे ऊपर। हम आपको लगातार पूरी न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे। जो कि नॉर्मली क्या होता है साथियों, मार्केट में क्या चल रहा है, एक कोई भी नंबर ले लिया और उसमें बहुत हाईलाइट करते हैं एक नंबर वालों का राज, 2 नंबर वालों का। साथियों जब तक पूरी डेट ऑफ बर्थ आप नहीं निकाल पाओगे, इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी के सारे सीक्रेट आपको शेयर करूंगा। बस आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है इस डेट ऑफ बर्थ में, इसमें 1 मल्टीपल बार आए हैं। अब 1 किसका होता है, सूर्य का। तो 1 बहुत ज्यादा आते हैं तो सूर्य क्या देता है, सूर्य के अंदर होती है अग्नि, तो इस बंदे के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा। वैसे भी राजकुमार का नंबर है, ऊपर से सूर्य बहुत ज्यादा आ गए तो गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। इधर सपोर्ट मंगल की है इसको, तो इसके अंदर गुस्सा ज्यादा होगा। बृहस्पति मिसिंग है, शनि मिसिंग है। तो ये जो नंबर है, ये शनि का नंबर फाइनेंस का नंबर होता है। ऐसे बंदे की फाइनेंस की जो प्लानिंग है वो एक एवरेज प्लानिंग रहती है। अगर शनि आ जाता है तो फाइनेंस बहुत अच्छी हो जाती है। शनि फाइनेंस का नंबर है। और ये शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या देता है साथियों, शुक्र जो देता है, आपने देखा होगा सुना होगा, आज कलयुग शुक्र प्रधान है। जो भी चमक धमक है वो सब शुक्र की है। तो जितनी भी गाड़ी बंगला चमक धमक पैसा, तो शुक्र को ज्यादा प्रधानता है कलयुग में। तो शुक्र देता है सब कुछ। और दूसरा शुक्र फैमिली का भी नंबर होता है। तो फैमिली जिनके चार्ट में 6 नंबर होता है वो शुक्र का नंबर होता है। वो अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, उस सबकी केयर करते हैं शुक्र वाले। और जिनके चार्ट में 6 नंबर नहीं होता तो उसको एक तरीके से बैलेंस बनाने का कार्य वो 5 नंबर करता है। तो इनके चार्ट में 5 नंबर तो है, तो ये बैलेंस तो बना लेंगे। और जिनके चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर मिसिंग होते हैं ना, 5 या 6, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। जिन ऐसे बंदे जिनके चार्ट में 5 और 6 मिसिंग है और मल्टीपिन 7 बैठ जाए उसके चार्ट में, एक 7 नंबर एक से अधिक बार आ जाए और उनका योग ज्यादा बढ़िया ना हो, तो उनकी शादी नहीं चलती। उनकी शादी में हमेशा दिक्कत बनी रहती है और शादी टूटने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को रीड करते हैं। यानी अगर इनके देखेंगे, इनकी 5 नंबर बैलेंस का आ गया तो लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। और इनके परिवार को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, गुस्सा इनमें बहुत ज्यादा रहेगा। और इनकी एजुकेशन को देखेंगे, मेमोरी इनकी अच्छी है, बृहस्पति का नंबर है नहीं, उसकी बृहस्पति का नहीं है, 7 और 4 ये थोड़ा एजुकेशन में मदद करते हैं। एजुकेशन में इनकी ठीक ठाक रहेगी। तो इस तरीके से हम किसी डेट ऑफ बर्थ को रीड करते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं साथियों। हमने आपसे एक कमिटमेंट किया था पिछली वीडियो में कि अगली बार हम आपको चंद्रमा के मित्र बताएंगे। पहले हमने सूर्य के मित्र बताए थे 2 वीडियो में, तो चंद्रमा के मित्र बताएंगे इस वाली में। तो चंद्रमा के मित्र कौन कौन है साथियों, और चंद्रमा कौन है साथियों, रानी। तो रानी का सबसे अच्छा मित्र कौन होगा, सूर्य। रानी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, सूर्य की। तो आज आपको लिख के बताएंगे, चलिए। तो ये है हमारा 2 नंबर चंद्रमा का, इसका सबसे क्लोज मित्र है 1 नंबर सूर्य का। सूर्य सबसे क्लोज हो गया। अब इसका दूसरा क्लोज मित्र कौन होगा, इनका बेटा बुध। दूसरा क्लोज मित्र है 5 नंबर बुध का। और तीसरा क्लोज मित्र कौन होगा बुध के बाद में, गुरु बृहस्पति। क्योंकि रानी भी राजपाट चलाने में राजा की मदद करती है, तो वो ज्यादातर जो सहयोग लेती है वो गुरु बृहस्पति का लेती है रानी। तो 3 नंबर। दूसरा, एक राजा के कई रानी होती हैं, तो रानी का रानी भी मित्र होती है। तो इनका चौथा मित्र है चंद्रमा, यानी रानी का रानी मित्र है। तो इस तरीके से साथियों हम इनके मित्र निकाल सकते हैं। और रानी जो न्यूट्रल नंबर होंगे, ये तो हो गए 2 नंबर के मित्र नंबर, यानी गुड नंबर, जिन्हें बोलेंगे गुड। अब दूसरे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन से रहेंगे, न्यूट्रल में साथियों 9 नंबर मंगल का और 7 नंबर केतु का, ये न्यूट्रल नंबर में आ जाएंगे। और साथियों जो इनके एंटी नंबर रहेंगे, जो नॉन फ्रेंडली हैं,
नॉन फ्रेंडली नंबर इनके रहेंगे साथियों। नॉन फ्रेंडली नंबर कौन से रहेंगे साथियों इनके? नॉन फ्रेंडली नंबर है इनके एक तो 8 नंबर और 4 नंबर, 4 और 8, और न्यूट्रल नंबर में इनका 6 नंबर भी आ जाएगा शुक्र का। अब देखते हैं कौन सा नंबर बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर लगभग आ गए। तो इस तरीके से ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। आप नॉर्मल भी देखोगे कि अभी कौन है रानी, तो रानी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? राजा की। फिर उसके बाद किस जरूरत किसकी है? अपने बेटे की। फिर किसकी है? थोड़ा सा नीति जानने की, ज्ञान की, गुरु बृहस्पति की। उसके बाद किसकी है? रानी खुद रानी को पसंद करेगी। तो इस तरीके से हम इनके मित्र नंबर और एंटी नंबर निकाल सकते हैं। फिर न्यूट्रल सेनापति, रानी का सेनापति ज्यादा लेना नहीं है इसलिए न्यूट्रल में आ जाएगा। केतु का कोई रानी को खतरा नहीं, केतु को रानी से खतरा नहीं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि है तो गुरु ही लेकिन रानी थोड़ा इनसे बचना पसंद करती है, तो ये न्यूट्रल नंबर हो गया। क्यों? शुक्राचार्य कौन है? साम दान दम दंड भेद, तो ये अपना दारू वारू भी, नॉन वेज भी सब कई बार शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु है, तो इनको सब चलता है। तो इससे क्या होगा? रानी थोड़ा इनसे बचेगी। और अगला नॉन फ्रेंडली 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का। राहु कौन है? दादा, हिटलर और रॉबिन हुड। तो रानी को क्या दादा से क्या मतलब है? तो रानी दादा से थोड़ा सा, तो ये एंटी नंबर इसका हो जाएगा। 8 नंबर शनि का। अब 8 नंबर शनि क्या है? शनि सूर्य की अवैध संतान है, और तो जब सूर्य से बैर मानता शनि तो रानी से बैर मानेगा, क्योंकि इसकी चंद्रमा की संतान कौन है? बुध। तो इससे क्या होगा? 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का। चंद्रमा के अंदर होता है साथियों पानी, और शनि के अंदर होता है लोहा। तो लाइफ में जंग लगाएगा। जब भी ये साल 8 पे आएगा और 4 पे आएगा और 9 पे, तो साथियों मैंने पिछली बार आपको पहली वीडियो में बताया 9 सबका ऑडिट करता है, चाहे मित्र हो या शत्रु हो। तो इस तरीके से धीरे 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 आपको सारी न्यूमरोलॉजी हम सिखाएंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रहिए, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ये आपकी इच्छा है। अगर अच्छी लगेगी, आपको दोबारा देखने का मन करे, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।